तुझसे मस नहीं होता, तू है एक आम आदमी, अरे बस अब नहीं होता। तो क्या करूं, हिम्मत हार दूं? नहीं, लगा रहे लगा रहे लगा रहे तू लगा रहे, खड़ा रहे खड़ा रहे तू खड़ा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे, लगा रहे तू लगा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे, पड़ा रहे तू पड़ा रहे। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा मुल्क कैसे ये चलेगा, बुजुर्गों को मैं ये बोला लगे रहो। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा मुल्क कैसे ये चलेगा, बुजुर्गों को मैं ये बोला। मुझे फिक्र ये नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये कि ऐसे ही ना चलता रहे। लगा रहे तू लगा रहे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप? टिप टॉप मजे में। हमने कहा जो सेगमेंट से आज का कोटा है वो जरा निपटा लिया जाए ताकि शहजाद रॉय से जब मैं गपशप करूं, आप लोग इनसे सवाल करें, बातचीत हो, तो कोई इंटरप्शन ना हो। और रमज़ान करीम, रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और मूड का अच्छा है ना? अच्छे मूड के साथ रोज़े रखने, बुरे मूड के साथ रोज़े नहीं रखने, फ़ायदा कोई नहीं। किसी की बेइज्जती करेंगे आप तो क्या होगा। ये पूरा महीने का हमारा ये मैसेज है कि किसी के ऊपर एहसान ना करें, रोज़े ऐसे ना रखें कि लगे कि आपने एहसान कर दिया बीवी बच्चों के ऊपर और सवाब उनको उसका नहीं मिलना, आपके लिए है। तो इसलिए अच्छे प्लेजेंट मूड के साथ, मुस्कुराहट के साथ रोज़े रखें। और शहजाद रॉय आए हुए, बहुत सारी बातें मुझे शहजाद रॉय का जो मैं बताऊँ ना, जहाँ से मुझे इनके बारे में पता चला ज़्यादा, मेरे कोच में नहीं तो स्कूल में कोच जाती है आर्मी की, स्कूल जा रहे होते थे, एक लड़की थी, नाम मैं उसका उस वक्त से याद कर रही हूँ, पता नहीं राबिया था क्या फातिमा था वो। ओहो, ऐसी डाई हार्ट फैन थी। मुझे कहती है नादिया, मिल करता है कि बस मैं बंदे के लिए जान दे दूँ, अगर ये मुझे नहीं मिला ऐसे जैसे मिल जाएगा ना, नहीं तो मैं कहीं मिले। उस वक्त मैं शोबिज़ में थोड़ी मेरी एंट्री हुई थी। प्लीज़ शहजाद रॉय कहीं मिले तो उनसे कहना कि मैं उनके पीछे पागल हूँ और मैं उनके साथ भाग सकती हूँ, उनके लिए किसी को मार सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। और टेढ़ी जी इन्नी जी ना, उसका हाइट ही बहुत छोटी थी। मैंने ऐसा देखा, मैं कहा तुम लोग वैसे कुछ साथ लगोगे भी नहीं सही, लेकिन इतने बड़े उसके, मतलब मैंने वो देखा कि साइज़ की बात नहीं होती, फैन कितना ही छोटा क्यों ना, उम्र में, साइज़ में, लेकिन जो उसके वो होती है ना, अंदर आग लगी हुई होती है, उसको इतने बड़े बड़े काम करवा सकती है, वेरी डेंजरस। तो तब से मुझे पता चला कि बहुत खौफनाक किस्म के आर्टिस्ट हैं जो अपनी फैंस को किसी भी कितना लिमिट तक पुश कर सकते हैं, उनके प्यार में कुछ भी कर सकती हैं। तो उनसे बात करते हैं। 2 साल से शो चल रहा है शहजाद रॉय। अब आए कैसे आप? वालेकुम, ठीक है, बिल्कुल। किधर थे भाई? मैं तो ही था। आपको मैं बहुत सीरियस लगता हूँ, मैंने सुना है आप मैं बड़ी तंग उनसे, मैं इतने शोज में देख रही हूँ, मॉर्निंग शोज में, ये ऐसे संजीदा बैठे होते हैं जैसे पता नहीं क्या किसी ने गन पॉइंट पे बिठाया। कैपिटल टॉक देख लिया होगा फिर? नहीं, मैंने मॉर्निंग शोज में देखा, बहुत सीरियस होते हो। सीरियस लगता है? मस्कीन, सीरियस जुल्म हो गया तुम्हारे ऊपर। अब तो हंस रहा हूँ मैं। हंसना थ्रू आउट, ये 1.5 घंटा और है, हंसना है सिर्फ, कंटिन्यूसली हंसूंगा। गाने पे बड़ा आजकल तनकीद हो रही है, उस पे भी हंस के बताओ क्यों? उस पर हंसी नहीं आती, जब अचानक से बंद हो जाता है ना चलना तो फिर हंसी नहीं आती। ये क्या चक्कर है? बाकी सब कह रहे हैं कि जियो पे चलता है, भी कभी रुकता है फिर चलता है, व्हाट्स हैपनिंग? बाकी सारे चैनल्स पे भी चल रहा है, बट कहीं कहीं बीच में कुछ हो जाता है। बिकॉज मेरी ये जो पहला गाना था लगा रहे, जो एल्बम आई, उसका नाम है किस्मत अपने हाथ में। तो बाकी जो गाने हैं मुझे लग रहा है अगर ये रुक रहा है तो वो कैसे चलेंगे। तो मुझे ये डर लग रहा है कि आई होप, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़, हमने बड़ा पैसा खर्च किया है एल्बम पर और ये चलना चाहिए। बिकॉज मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि 50% जो हमारी नॉलेज होती है वो सही सवाल में होती है। तो इस एल्बम में हमने सही सवाल पूछने की कोशिश की है और गवर्नमेंट से, बाकी लोगों से। तो आई होप कि बाकी गाने भी इस तरह चल जाएं जिस तरह ये चल गया। आपको जवाब मिल जाता है नॉर्मली? आप हुकूमत से कुछ पूछते हैं जब? नहीं, हम तो सवाल करते हैं, एक मोनोलॉग हो रहा है, एक तरफ से कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो बाकी आगे से जवाब तो मिल ही जाता है। आप बाकी चैनल्स वगैरह देखते हैं तो कुछ ना कुछ जवाब तो मिल ही रहा होता है। बड़े दिल पे लग रहे हैं आपके लिरिक्स। कल मुझे कोई कहता है कि इतने सिंपल अल्फाज हैं कि गाना नहीं कोई सोच सकता, कितने सिंपल वर्ड्स का कोई गाना बन सकता है, लेकिन इट्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो किसने सोचे ये अल्फाज और ये सवाल किसके जहन में आए? अच्छा, एक बात आपसे शेयर करता हूँ। मैंने मेरी जितनी भी एल्बम्स थी पुरानी, बिकॉज मैं गिटार बजाता था, तो जब भी गाना कंपोज करने लगता था तो शुरू के वर्ड्स खुद लिखता था और वो लिखने के बाद फिर आगे जो है वो फिर हम शायर के पास जाते थे। बिकॉज हमें हमेशा डराया जाता है कि उर्दू एक शाइस्ता लैंग्वेज है, इसको आप ना ही लिखें तो बेहतर है, इसको किसी शायर से लिखवाएं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हमेशा डरता था, मैं कहा कि ग्रामर की मिस्टेक हो गई, ये हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं आप लिखवाएं। तो हम जाके बहुत सारे लोगों से बैठते थे, साबिर जफर साहब, नदीम असद का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनके साथ मैंने काफ़ी सारे गाने लिखे।
ये पहली दफ़ा है कि मैंने पूरी एल्बम खुद लिखी है। और नदीम से मैं कहीं हेल्प लेता था कुछ गानों के अंदर, बट लेकिन बाकी मैंने एल्बम खुद लिखी। और इसके अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी। नदीम असद। अच्छा ठीक है। और नदीम असद बड़े ज़बरदस्त शायर है हमारे मुल्क के। अच्छा उनसे पूरा बताया ना। जी जी जी। और बड़े टैलेंटेड आदमी हैं। और तो जब ये एल्बम मैंने पूरी लिखी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं उर्दू की, कि आप ये कैसे कह सकते हैं मैं बोला और नेक हुए जिसको मौका नहीं मिला, और सोने दो किसी ज़रूरी काम से सो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, बट मैंने कहा यार जो लिखा है वो दिल से लिखा है। और मुझे एक शेर, अब आप कहेंगे सीरियस बात है, बट लेकिन सीरियस शेर, ये शेर मुझे अच्छा लगता है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हमेशा मैंने आधा लिखा है मैट्रिक के एग्जाम में, पूरा आता नहीं था, मुझे भी नहीं आता। बस असर रखती है। आगे होता था कि एग्जामिनर से खुद ही लिख लो, तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे भी इतना ही आता है। आगे होना चाहिए, आपको खुद नहीं पता आगे क्या होना चाहिए, तो हम क्यों बोले, मेमोरी का मसला होता है। बट पता है बड़ी अच्छी बात है शहजाद, आप ऐसे पॉप सिंगर हो जिनके बारे में डिसाइड करना मुश्किल है कि आर यू अ बेटर पॉप सिंगर और अ बेटर ह्यूमैनिटेरियन, बेटर ह्यूमन। जो आप काम वाम सारे कर रहे हो उसकी बात देखो, जिधर मैंने बात की एक्सप्रेशन नोट करें, जरा क्लोजअप ले जाए, उधर ही ना चेहरा उधर क्यों जाता है। जब जिंदगी ट्रस्ट की बात करें यूं क्यों हो जाता है, क्या चक्कर है? मुझे आप कह रही है तो मुझे लग रहा है, वरना अब मैं सच में सोचना शुरू हो गया हूँ कि बहुत ज़्यादा सीरियस बात तो मैं नहीं कर रहा होता। लेकिन ज़िंदगी ट्रस्ट, जब आप मुझे कह रही थी ना अभी कि एजुकेशन या जब बात होती है तो चेहरा उतर जाता है, ये वो, या बहुत बड़ा ऑब्वियसली ये काम हो रहा है, बट मैं ये कहता हूँ ये इतना सिंपल काम है हमारे मुल्क के अंदर, और इसको रेवोल्यूशन आप कभी भी नहीं कह सकते, बिकॉज बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ अगर आपको ना मिल रही हो और अगर कोई देने की कोशिश करे तो रेवोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। सही। वो इतनी आम सी चीज़ है। और मैं रमज़ान का महीना है और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये मेरे लिए सवाब का वैसे बाकी महीना बोलते हो? मैं रमज़ान में भी कभी कभी बोल लेता हूँ ऐसे। अच्छा। तो सवाब का कॉन्सेप्ट नहीं होता मुझे जब भी ये एजुकेशन के लिए काम कर रहा होता हूँ। कॉन्सेप्ट मेरा है इंटेलेक्चुअल किक, बिकॉज सवाब के लिए मेरी अम्मी वगैरह जब काम करते हो तो 2 दिन किसी की शादी करा दी, किसी को खाना खिला दिया, कुछ कर दिया, 2 दिन बाद आप फिर बोर हो जाते हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते इसके अंदर। सही। तो इंटेलेक्चुअल किक होना बड़ी ज़रूरी है जब भी आप ये काम करते हैं। तो मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता है जब लाइब्रेरी के अंदर बच्चे आते हैं शुरू में, तो बच्चों को हिलने की आदत होती है, बिकॉज वो एक पुराने कल्चर से आए हैं तो हिल रहे होते हैं। बट जो लाइब्रेरी का जो जिस तरह से बनी हुई है, जो एस्थेटिक सेंस हमने यूज़ किया है, सिर्फ उस लाइब्रेरी का कल्चर जो है ना बच्चों का हिलना बंद कर देता है। सही। अब वो पढ़ रहे होते हैं बैठ के। तो मैं कह रहा हूँ ये बॉडी लैंग्वेज बदलती जब है, जब आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा ना हमारे लीडर्स का, जब तक मुल्क नहीं बदलेगा। और अभी आजकल प्रेजेंट हालात में तो वाकई ऐसे गाने रोज आप खबरें देखो, पहले दिन से बुरी खबरें आ रही होती हैं। और मुझे खबरों में अभी भी सुनने में मिलता है कि पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर हाँ, रहा वो नाजुक मोड़ पता नहीं कितना लंबा मोड़ है। आप भी आई एम श्योर सुन रही होंगी, मैं भी शुरू से सुन रहा हूँ। अरे मेरे बच्ची बड़ी हो गई नाजुक मोड़ में, जवान हो रहे हैं बच्चे इस मोड़ में, मोड़ नहीं खत्म हो रहा। स्ट्रेंज हालात हुई है नाजुक मोड़। बाकी वो हम एक कहावत सुनते थे, नथिंग इज परमानेंट बट चेंज, बट पाकिस्तान के लिए आई थिंक सब कुछ परमानेंट है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। और इसलिए लोग पहले बड़ी डिप्रेशन और बड़े कंसर्न से बात करते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी थोड़ा नॉर्मल हो गए ना हालात से, लेकिन या कुछ इंडिफरेंट हो गए। आई ट्रूली बिलीव दैट दिस कंट्री इज नॉट अनदर प्लैनेट्स हेल। ये द कंट्री इज नॉट गोइंग टू डॉग्स। ये आई थिंक एक प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, ये टाइम लगेगा, चीजें चेंज होंगी। बट फिर हम सीरियस बात करें, लेकिन आपका शो जो है ना, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा। मेरी अम्मी जो है वो शाम जब 7 बजते हैं ना, तो वो इंडियन ड्रामे देखती हैं सारे। अच्छा, बड़ी बात। और आपका शो अगर बीच में जब रिपीट आ रहा होता है जब देखती हैं, तो मुझे कैसी आपकी बहुत ही अच्छी चॉइस है, जबरदस्त। मुझे इतनी खुशी होती है कि और अफसोस भी होता है कि यार एक ड्रामा हमारी खवातीन एक ही आपका शो देखती हैं, उसके अलावा बाकी कोई चीज नहीं देख रही होती, और सारा इंडियन देख रही होती हैं। वो कुमकुम मर गई और सास भी बहू मर गई, मर के फिर जिंदा हो गई, और बहुत ड्रामा है। एक दिन मैं अम्मी के साथ बैठा और बार बार, जब आपको पता है उसका मजाक भी उड़ाते हैं, बार बार एक ही शॉट बार बार दिखा रहे होते हैं, वो ठक फिर जाता है, फिर जाता है, फिर जाता है। अच्छा, मैं एक दिन थोड़ी देर बैठ के मैंने अम्मी के साथ देखा, कहीं पर वो आपको हुक कर लेता है ना, कुछ ना कुछ है इसमें। आई थिंक ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही बकवास, मैं दूर से देख के निकल जाता था, मुझे बकवास लगता था। एक दिन मैंने बैठ कर देखा 5 मिनट, मैंने कहा यार ये एडिक्शन। दूर से बकवास लगता है, करीब से अच्छा लगता है मेरा शो। नहीं आपका नहीं, मैं सास भी कभी बहू की बात कर रहा हूं। सास की बात करें, सास बहू की। हाँ, वो वाले शोज में तो कुछ ड्रामे इतने बेकार है, ठक एकदम शॉट्स आ रहे कुछ गए तो से ग्रिप नहीं होती। मैं आपके शो की बिल्कुल, मैं तो मेरा शो अच्छा है, आपका शो तो घूम फिरा के कोई कंपटीशन नहीं है।